राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी ये आज का ही व्लॉग है और सुबह के अभी 6:30 हो रहे हैं। 6:30 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया होगा क्योंकि संडे है तो मैंने सोचा थोड़ा आराम से उठती हूँ। तो सारे डोर ओपन कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा अंदर की जो स्मेल है वो बाहर चले जाएगी और फ्रेश एयर घर के अंदर प्रवेश करेगी। तो फिर अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा माउथ वॉश वगैरह कर लूँगी। और पानी इतना ठंडा आ रहा था ना, क्योंकि अभी मैंने गीज़र ऑन नहीं किया है क्योंकि हल्की सी ठंडी अभी है ही, अभी ठंडी जा ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों। और दिन में तो ठीक होता है। तो जी फिर यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि सबसे पहले मैं लूँगी यहाँ पर गर्म पानी। और देखा यहाँ पर रात के बर्तन पड़े हुए थे बहुत सारे धुले हुए, तो उन्हीं को ही मैं सेट कर रही हूँ, थोड़ा सा स्टैंड में लगा लूँगी। और यहाँ पर अब मैंने गर्म पानी डाल दिया है पीने के लिए। और वैष्णवी और इसके पापा सोए हुए हैं अभी, तो अभी संडे है तो थोड़ा आराम से उठेंगे। ये देखिए वैष्णवी सोई हुई है। तो मैं बालकनी में गई हूँ, अभी देख रही थी, थोड़ा सा ये बेडरूम का भी डोर खोल दूँगी अभी, क्योंकि फिर अच्छा रहता है ना, फ्रेश एयर अंदर आती है। तो और अब हो गया है मेरा घर की जो साफ़ सफाई झाड़ू वगैरह होता है वो सब चीज़ें। थोड़ा सा आज मैंने मंदिर वाला रूम को थोड़ा सा अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है, थोड़ा सा चेंज किया है, बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं इसमें। और यहाँ पर अब मैं बालकनी में आ गई हूँ, बालकनी में झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। बालकनी वैसे साफ़ थी मेरी, लेकिन फिर भी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और बेडरूम में लाइट ऑन नहीं किया है मैंने क्योंकि अभी वैष्णवी सो रही है। वैसे तो उसको कोई डिस्टर्ब नहीं होता है, बहुत गहरी नींद में है। तो मैंने झाड़ू तो लगा लिया है यहाँ भी, और गैलरी में लगा रही हूँ अब। और पता नहीं कितना झाड़ू लगाऊँ ना, यहाँ पता नहीं धूल धक्कड़ हो ही जाती है, फिर भी यहाँ पता नहीं क्यों जाती है। साइड वाइड में ना कॉर्नर्स में है जो धूल सी बैठी रहती है। और अब आ गई है किचन की बारी। किचन भी मैंने क्लीन कर लिया है। अब सीधे पहुंचेंगे हम लिविंग रूम में। लिविंग रूम में थोड़ा गंदा हुआ रहता है क्योंकि सारा काम यहीं पर ही होता है, खाना वगैरह सब कुछ। और यहाँ पर एक वैष्णवी का क्रिकेट किट था, ये सब फैलाया हुआ है इसने, शाम को रखा नहीं इसने अच्छे से। और मुझे भी थकान लग रही थी तो वैसे मैं रात में ही रख देती थी, कल नहीं रखा, मैं सो गई थी। पता नहीं आजकल जल्दी थकान भी लग जा रही है, तबीयत भी थोड़ी ऐसी ही है ना, मौसम चेंज की वजह से ना थोड़ी तबीयत डाउन ही रहती है, ठंडा गरम बस यही रहता है। तो जी यहाँ का रूम भी साफ़ कर लेती हूँ मैं। जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान है सब मैंने लिविंग रूम में ही ज़्यादा रखा हुआ है, क्योंकि मंदिर वाला रूम मैंने बिल्कुल क्लीन रखा है, वहाँ ज़्यादा सामान नहीं रखा हुआ है। और अब थोड़ा सा बाहर भी झाड़ू लगा देती हूँ। और उस सामान बाहर थोड़ा सामान दिख रहा होगा, हमारे बगल वाले चले गए हैं तो इन्हीं का ही सामान बिखरा हुआ था, तो वही है। बाकी सीढ़ी उड़ी तो साफ़ ही थी। और यहाँ पर अब मैं सिंक में आ गई हूँ। सिंक में मैंने हार्पिक डाल दिया है पहले से, क्योंकि इसको क्लीन करना हो रहा था तो बहुत दिन हो गए थे, मैंने सोचा अब इसको क्लीन कर लेती हूँ। और सिंक में जो शीशा लगा है इसको भी क्लीन कर दूँगी मैं। और पानी बिल्कुल ठंडा है, लेकिन जिस दिन क्लीन करने का मन होता है ना तो हो ही जाता है काम, और अच्छा भी रहता है, बहुत एक्टिवनेस फील होता है जब काम करने लग जाते हैं, तो फिर ठंडी बिल्कुल नहीं लगती है। मुझे तो आज डीप क्लीनिंग करनी थी तो थोड़ा जल्दी उठना था, लेकिन हो ही नहीं पाया। ऐसा है कि सैटरडे संडे को मेरा मन ही हो जाता है कि थोड़ा लेट से ही स्टार्ट करो सब कुछ, क्योंकि पूरे दिन बिजी रहते हैं तो रेस्ट बिल्कुल नहीं मिल पाता है। ये देखिए कितना अच्छा चमक गया है, और घर चमकता है तो खुद मन को भी अच्छा सा फील होता है, थोड़ा हल्का हल्का सा फील होता है, इसलिए साफ़ सफाई करना तो ज़रूरी बनता ही है। बस टाइम निकालना पड़ता है ये डीप क्लीनिंग के लिए, क्योंकि टाइम की बहुत कमी रह जाती है ना हम लोगों के पास। या तो फिर जल्दी उठ जाओ जल्दी, और टाइम तो उठते ही है जल्दी, बस सैटरडे संडे को मेरा लेट ही हो जाता है, कितना ही कोशिश करो। तो जी यहाँ पर अब किचन में पोछा लगा लेती हूँ मैं। पोछा वछा शुरू हो गया है मेरा स्टार्टिंग। आज मैं हाथ से ही पोछा लगाऊंगी, क्योंकि और टाइम मैं मोप से लगाती हूँ, आज हाथ से लगाऊंगी, क्योंकि हाथ से लगाने में कभी कभी मतलब हफ्ते में एक बार हाथ से लगाती हूँ ना तो डीप क्लीनिंग जैसी हो जाती है, अच्छा लगता है। तो जी यहाँ पर पोछा भी लग गया है, और थोड़ी सी डस्टिंग भी साथ में ही करते जा रही हूँ मैं। धूल है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मंदिर के रूम पर आ गई हूँ मैं पोछा मारते मारते। तो पोछा मंदिर का जो थोड़ा स्पेस है वहाँ पर नहीं लगाया है, वहाँ पर मैं नहा धोकर ही लगाऊंगी, क्योंकि मंदिर अंदर टच हो जाता है इसलिए। और यहाँ पर अब मैं बेडरूम में आ गई हूँ। वैष्णवी भी उठ गई है, बस खाली लेटी हुई है ये।
और मैंने क्योंकि डोर और सब ओपन कर दी है मैंने, और जल्दी उठ भी जाएगी तो अब थोड़ा एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करनी है इसकी। अब इसका कल मैथ का एग्ज़ाम है, वैसे इसने कर लिया है प्रिपेयर, तो बस थोड़ा सा रिवीजन करना है, तो अब टाइम से करेगी तो उठ जाएगी तो सही रहता है। और यहाँ बालकनी में अब मैंने इसको अच्छे से पानी से धो लिया है। और क्या है कि बालकनी में थोड़ा पानी आनी डाल दिया जाए तो ना अच्छा चमकता भी है और अच्छा भी लगता है, क्योंकि शाम को यहाँ पर बैठते हैं हम, अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलती है अच्छी सी, तो बड़ा अच्छा लगता है। और पौधे में धूप काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो पौधे बिल्कुल सूख रहे थे, तो पानी डाल दिया है मैंने इनमें, और यहाँ पर बालकनी भी मेरी चमक गई है। तो जी सारा घर का काम करके अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर, बिंदी इंदी और मांग वांग भर रही हूँ, क्रीम व्रीम लगा लिया, और मंदिर के जो बर्तन हैं उनको वॉश करने के लिए ले जाऊंगी अब मैं। और जो मंदिर का जो थोड़ा सा स्पेस बचाया था अब मैं यहाँ पर पोछा लगाऊंगी। यहाँ पर छोटा सा हैंकी रखा मैंने, इसी से ही मैं यहाँ पर वॉश करती हूँ, पोछा मारती हूँ मतलब। और मंदिर के बर्तन भी धोने के लिए रख दिए हैं मैंने। तो जी अभी थोड़ा सा काम आधा हो गया है मेरा, अब ब्रेकफास्ट वगैरह ही रह गया है। और मंदिर के जो बर्तन हैं मैं डेली ही धोती हूँ, और पानी अभी अच्छा आ रहा है, ठंडा कम हो गया है अभी पानी, तो चीज़ों मंदिर के बर्तनों में तेल सी चिकनाई सी लगी रहती है ना, आराम से निकल जा रहा है, क्योंकि है धूप थोड़ी आई गई है अभी तेज़। और यहाँ पर मैं सोच रही थी पहले पूजा पाठ करूँ, लेकिन ये लोग बोल रहे थे हमको खेलने के लिए जाना है, क्रिकेट खेलने, तो फिर बोल रहे थे हम कुछ खा कर ही जाएंगे। मैंने सोचा अब इतनी जल्दी जल्दी क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा पोहा बना लेती हूँ जल्दी से, नहीं तो मैं सोच रही थी कुछ और बनाऊंगी, आराम से पूजा पाठ करके आराम से कुछ ब्रेकफास्ट कुछ बनाएंगे स्पेशल, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होता है तो कुछ खास ही बनाते हैं हम, कुछ आलू के पराठे वगैरह या कुछ भी अच्छी चीज़। तो फिर मैंने सोचा चलो अब जल्दी में है तो यही बना लेते हैं। एक तो इन्होंने पहले बताया भी नहीं, फिर जल्दीबाजी में मुझे पोहा ही बनाना पड़ा। और यहाँ पर मूंगफली मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, बस हल्का सा बनाया है, और प्याज वाज वाला कुछ नहीं बनाया है मैंने, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था, इनको जल्दी भी चाहिए था। फिर मैंने पूजा पाठ भी नहीं किया, तो फिर नहा लिया ना एक, तो फिर नहा के फिर प्याज काटने में थोड़ा अजीब सा लगता है, या तो नहीं नहाया होता तो कट कर लेती, फिर नहा लिया था, फिर मुझे इसके बाद तुरंत पूजा पाठ की तैयारी करनी थी, तो मैंने ऐसे ही बना लिया है अभी। और यहाँ पर ये लोग चले गए हैं अपना खेलने के लिए फील्ड पर, और मैं यहाँ पर आ गई हूँ अब पूजा पाठ की तैयारी करने के लिए। पूजा पाठ की तैयारी हो गई है मॉर्निंग की, और मंदिर साफ़ सफाई हो गया है, तो जी यहाँ पर पूजा का जो भी रूटीन है वही चल रहा है। काम का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है मॉर्निंग पर, पूजा पाठ भी जल्दी जल्दी ही करते हैं फिर हम, क्योंकि टाइम की कमी से ना, या जल्दी उठते हैं तो उस दिन आराम से काफ़ी टाइम मिल जाता है, लेकिन जिस दिन लेट उठते हैं तो फिर सब कुछ जो रूटीन होता है हमारा डेली का वो काफ़ी लेट हो जाता है। और अभी भी देखो अभी लगभग 10 बज चुके हैं, तो वैसे तो मेरी पूजा पाठ लगभग 8:30 और 9 बजे के बीच में हो जाती है हमेशा, लेकिन आज बहुत लेट हो चुका है। फिर मैं बीच में ब्रेकफास्ट बनाने लग गई थी ना, इसलिए तो फिर अभी तो ब्रेकफास्ट तो मुझे और भी बनाना है, लेकिन अभी सोचा मैंने पहले पूजा पाठ जो भी है इसको ही निपटा लेती हूँ, बाकी के काम आराम से उसके बाद करूँगी। और ये रहा मेरा मंदिर का डेकोरेशन, तो जी बहुत अच्छा लगता है, मंदिर पूरा सज जाता है, चमक जाता है तो। और यहाँ पर अब मैं फ्रिज के पास आ गई थी, क्योंकि वीकेंड चल रहा है तो थोड़ी सी सब्ज़ी बच गई थी, उसको सब मैंने बाहर निकाल दिया है। अब ये है कि पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा सब्ज़ी ले आता है सब्ज़ी मंडी से, और हमसे ख़त्म ही नहीं हो पाता है, तो कुछ सब्जियाँ एक्स्ट्रा बच गई थी, तो मैं सोच रही थी इनको आज बना लेती हूँ सबको कट कट करके, तो मिक्स वेज बनाऊँगी सब कुछ, तो फिर ज़्यादा सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो एक्स्ट्रा बच गया था, क्योंकि अब ज़्यादा दिन भी नहीं रखना चाहिए फ्रिज में वेजिटेबल जो भी हैं, तो हेल्थ के लिए ठीक नहीं रहता है। तो फिर आज नया जो भी सब्ज़ी मंडी से जो भी न्यू सब्ज़ी होंगी वो लाएंगे आज हफ्ते भर का, तो फिर जो ये पुराना था मैंने सब यूज कर लिया है, और थोड़ा सा फ्रिज भी वहाँ पर वॉश कर लिया था, हल्का सा, वैसे साफ़ था, हल्का सा मैंने कपड़ा मार दिया है उसमें। और यहाँ पर सारी सब्जियाँ कट करके मैंने रेडी कर दी हैं, मटर आलू और बहुत सारी सब्जियां हैं इसमें, प्याज टमाटर, प्याज का भी बना रही हूँ अभी मैं, क्योंकि आज संडे है तो और दिन तो मैं खाती हूँ, मंगलवार और शनिवार को ही नहीं खाती हूँ।
तो फिर सारी सब्जियां कट करके सब डाल दिया है और सब्जी मैंने डाल दी है। अब यहाँ पर मसाला मैं रेडी करूँगी। बस ज़्यादा कुछ नहीं, हल्के से ही मसाले डालती हूँ मैं। धनिया, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा सब्जी मसाला है, हल्का सा ही डालती हूँ क्योंकि मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं खाती हूँ, पेट में प्रॉब्लम हो जाती है हम लोगों की। तो फिर हल्का सा ही लूँगी मैं। और तो सब्ज़ी बनने को रेडी है और यहाँ पर मैंने टमाटर भी कट कर लिया है। तो ये जो मसाले का पेस्ट है मैं ऐसे ही डालती हूँ, इससे मुझे ज़्यादा टेस्टी लगती है सब्ज़ी। कभी कभी सूखे वाले भी डालती हूँ, तो कभी पानी में गीला करके डालती हूँ, तो ना थोड़ा सा कुछ अलग सा टेस्ट आता है, अच्छा लगता है। और यहाँ पर मुझे बज गए हैं लगभग 10:30 हो गए हैं और सब्ज़ी तो मैंने रख दी है। अब मुझे बनाना है रोटियाँ और ये लोग अभी तक नहीं आए हैं और मुझे भी अब भूख काफ़ी ज़्यादा लगने लग गई है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है ना। वैसे तो और टाइम जल्दी खा लेती थी, आज थोड़ा सा कमरे की सफाई करने में टाइम ज़्यादा हो गया। तो फिर वही होता है ना, लेट उठने का यही परिणाम होता है कि सारा काम लेट हो जाता है। तो जी ये देखिए मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, सब्ज़ी, रोटी और दही बूंदी के साथ। तो अब मैं भी कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट। ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट की थाली। और यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मैं थोड़ा सा वैष्णवी को पढ़ा रही हूँ। ये लोग खेल कर आ गए थे, मैंने सोचा अब थोड़ा सा जो टेस्ट है कल इसका मैथ्स का उसको थोड़ा सा प्रिपेयर करा लेती हूँ। हल्का सा ही रिवीजन करना है, ज़्यादा नहीं है। तो जी अब मैं किचन में आ गई हूँ। सब कुछ करना पड़ता है, घर का काम, किचन का सब कुछ, चूल्हा चौकी के साथ बच्चों को पढ़ाना, सारी जिम्मेदारियाँ आती हैं घर की हमारे सर पर ही। अब क्या करें, अभी एग्ज़ाम भी चल रहा है ना, सब ध्यान भी देना पड़ता है बच्चों पर। तो अपने सर पर ही होता है, सारा भार करना पड़ता है घर के लिए। और यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि इतना काम करने के बाद तो एक चाय तो बनती ही है, क्योंकि बहुत थकान लग गई थी, कमर मतलब इतना दर्द कर रहा था ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस दिन लगातार काम करते हैं तो ना कमर में दर्द हो ही जाती है। तो चाय पी के क्या है कि थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, और तो क्या कुछ नहीं, थोड़ा सा मतलब जो थकान लगी रहती है वो थोड़ी सी दूर हो जाती है। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं चाय, और ये थोड़े से बिस्किट बचे हुए थे डब्बे में, मैंने सोचा चलो इसको भी ले लेते हैं। थोड़ा चाय मैं कुछ ना कुछ के साथ तो लेती हूँ। वैसे तो अभी पहले रोटी भी खाए थे, ब्रेकफास्ट हो गया तो अभी भी ले ही सकती थी, लेकिन बिस्किट बचे थे तो मैंने सोचा चलो इसी के साथ ही ले लेते हैं। तो जी अब यहाँ पर थोड़ा सा चाय पी लेते हैं। और चाय आय पीने के बाद थोड़ी देर धूप पर बैठी मैं, थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ा जो छोटे मोटे काम होते हैं उनको किया, जैसे जो क्रीम व्रीम इधर उधर फैली रहती है कंघी बाल बनाने के बाद, तो उनको रखने पड़ते हैं। छोटे मोटे काम फिर भी हो ही जाते हैं जिनको हम शूट नहीं कर पाते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही फ्री हो जाते हैं। तो फिर इसके बाद मैं बाथरूम पर आ गई। यहाँ पड़े हुए थे ढेर सारे कपड़े। एक बार तो सोच रही थी मशीन लगाऊं, तो मैंने सोचा इसमें स्वेटर ज़्यादा थे, मैंने सोचा अब स्वेटर तो मैं मशीन में डालूंगी नहीं, हैंड वॉश ही करने पड़ेंगे, तो सोचा इससे अच्छा तो सारे कपड़े हैंड से ही धो लेती हूँ। और धूप भी काफ़ी अच्छी खासी आ रखी है, तो आराम से सूख जाएंगे कपड़े, मशीन की उतनी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी मेरे कपड़े धुल चुके हैं। तो जी आज का ब्लॉग इतना ही था। प्लीज़ जो चैनल में नए विज़िट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक्स भी करें और कमेंट भी कर दें, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हैं। तो जी सबको राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।